पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। सौगात-ए-मोदी। भारतीय जनता पार्टी की ईद के मौके पर एक खास पहल। पार्टी ने घोषणा की कि देश भर में 32 लाख जरूरतमंद मुसलमानों को सौगात-ए-मोदी किट वितरित की जाएगी। ये अभियान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा संचालित होगा, जिसके तहत 32,000 पार्टी कार्यकर्ता 32,000 मस्जिदों में जाकर लोगों तक ये सौगात पहुंचाएंगे। अब सवाल है कि सौगात-ए-मोदी किट है क्या, इसमें क्या क्या होगा? तो आपको बता दें कि सौगात-ए-मोदी किट गरीब मुसलमानों को बीजेपी की तरफ से ईद का तोहफा है, ताकि गरीब मुसलमान भी अच्छे से ईद मना सके। इस किट में जरूरी सामान है जिसका इस्तेमाल करके गरीब मुस्लिम भी ईद खुशी से मना सकेंगे। इस किट में खाने पीने की चीजों के साथ साथ कपड़े, सेवई, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी होगी। महिलाओं की किट में सूट का कपड़ा होगा, वहीं पुरुषों की किट में कुर्ता पजामा होगा। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक किट की कीमत करीब 500 से 600 रुपए होगी। इस अभियान का उद्देश्य ये है कि गरीब और जरूरतमंद मुसलमान भी ईद अच्छे से मना सकें। जहां एक तरफ बीजेपी इसे मुसलमानों के लिए ईद का तोहफा कह रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कर रही है। ईद के मौके पर केंद्र सरकार के सौगात-ए-मोदी कार्यक्रम पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, मुसलमानों को भीख नहीं चाहिए, उन्हें सम्मान चाहिए। अरे मोदी जी को सौगात देनी है, सुरक्षा की सौगात दें, सम्मान की सौगात दें, रोजगार की सौगात दें। मुसलमान को अगर सौगात देनी है तो असल सौगात ईद के ऊपर दें कि मैंने वक्फ बिल वापस ले लिया, ये मुसलमानों तुम्हारे लिए सौगात है, ये सौगात दें। क्या सौगात? एक किट से क्या भिखारी बना रहे हो? 32 लाख लोगों को किट बांध के आप मुसलमान को भिखारी बना रहे हो। भिखारी कह रहे हो कि आप देश के अंदर मुसलमान को गाली दे रहे हो ये किट दे करके कि मुसलमान भिखारी है, आपकी किट के बिना ईद नहीं बनेगी। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना सौगात-ए-मोदी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ऐसा है ना कि मैंने एक कवि का एक शेर सुना था कि जब इलेक्शन नजीक आवत है, मांगो भात पुलाव आवत है। अब इलेक्शन आ रहा है बिहार का, कहीं का मतलब ऐसा है कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी में एक मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाया, एक को टिकट नहीं दिया, वो आज मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं। मोदी जी, आपसे हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भारतवर्ष का संविधान जो हक देता है हर जात हर धर्म के लोगों को, वो अधिकार मिलना चाहिए। हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। नौकरी नहीं मिले चलेगा, हमारे साथ जो जुल्म जाती हो रहे वो बंद हो जाना चाहिए। आज जो है हम जब हज सब्सिडी मिल रही थी, बड़े रेवड़ी मुफ्त की रेवड़ी बट रही, उसको बंद कर दिया गया। नागपुर में जिस तरह से बच्चे मस्जिद से निकल रहे हैं, जो मिला सामने उसको बंद किया जा रहा है। अरे ईमानदारी के साथ जो लोग गलत हैं उनको पकड़िए। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही देश में। सबसे बड़ी सौगात ये होती ईद की कि अगर जो बेकसूर जेलों में बंद हैं उनको आप रिहाई का हुक्म दे देते तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी सौगात थी। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने भी इसका जवाब दिया। देखिए, मुझे हंसी आती है अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य दल जो अपने आप को मुसलमानों के हितैषी बता रहे, तो हम तो मुसलमानों को कुछ देने जा रहे हैं। ईद का मौका आ रहा है, आने वाले समय में बैसाखी आएगा 14 तारीख को, उसी प्रकार से 18 तारीख को गुड फ्राइडे आएगा, 20 तारीख को ईस्टर आएगा। तो अगर अल्पसंख्यक समाज के त्योहारों में अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का उनके साथ मिल रहा है, उनके साथ खुशियां बांट रहा है, उनके त्योहारों में रंग भर रहा है, तो इसमें अल्पसंख्यक का दर्द क्यों आ रहा है? उसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ये कहा है कि हमें सबका साथ चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ये कहा है कि हम 140 करोड़ भारतीयों के पालक हैं। हम उसी बात को पालन कर रहे हैं। जब त्योहार आता है तो पालक की तरफ से तोहफा जाता है, बधाई जाती है, शुभेच्छा जाता है। अब हम मोदी जी के परिवार के लोग हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं, हम उनके नुमाइंदे हैं। हम ईद के मौके पर, बैसाखी के मौके पर, ईस्टर के मौके पर जब जा रहे लोगों से मिलने, तो हमने सोचा कि वैसे भी हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें कहीं भी खाली हाथ जाना ये अपशकुन माना जाता है। हम अगर खाली हाथ नहीं जा रहे, हमारी हैसियत के मुताबिक हम उनको सौगात लेकर जा रहे हैं। मोदी जी के नाम का एक किट बनाया है हमने जिसमें खाने पीने के सामान होंगे, हम उसको लेकर जा रहे हैं, उसमें भी दर्द हो रहा है। ये तोहफा प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं भेज रहे, ये तोहफा 140 करोड़ भारतीयों के पालक भेज रहे हैं। इस सरकारी खर्चे से नहीं जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और संख्या मोर्चा के कार्यकर्ता
अपने पास से दे रहे, अब अपने पास से दे रहे तो भी दर्द हो रहा है। भाई आपने आज तक क्यों नहीं दिया? बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को सौगात ए मोदी किट दे रही है। बीजेपी ये पहल पार्टी के सबका साथ सबका विकास और सबके लिए प्रयास के सिद्धांत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है। हालांकि विपक्ष इस पहल का विरोध कर रहा है और इसे राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से उठाया गया कदम बता रहा है। अब देखना होगा कि जनता इस पहल को किस नजरिए से देखती है।